हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो सुबह सुबह दूध भी नहीं है और चाय पीनी है, तो अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। एंड मेरा चश्मा है जो बिल्कुल टूट गया, इसके साइड में मुझे टेप लगा के यूज़ करना पड़ रहा है ये अभी। तो कोई बात नहीं है, नया भी आएगा, कुछ दिनों की बात है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। इसको भी सिर्फ 6 महीने हुए फिर भी टूट गया। और ये जो मैं गेट लगा रही हूँ ना यहाँ पर, गेट के लिए हमने एक जुगाड़ बिठा रखा है, क्योंकि हम इसको बाहर से बंद नहीं करे जा सकते, क्योंकि अंदर सो रहे हैं आधे, मतलब आधी जनता। मेरा भाई सो रहा है और मेरी बहन तो चली गई लाइब्रेरी। तो मैं और मेरा भाई लेट उठते हैं, तो अब मैं दूध लेने जा रही हूँ। और यहाँ पर हम इसको ऐसे जुगाड़ लगा के जाते हैं ताकि ये हवा से ना खुले। और यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं, तो ये टाइटली बंद हो जाता है पैरदान लगाने से। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ, दूध गली से थोड़ा आगे ही मिलता है, और मैं यहाँ पर दूध लेके आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने चाय बना के पी ली और रिकॉर्ड करना भूल गई। अभी मैं दाल बना रही हूँ यहाँ पर, और यह है मटर की दाल। और जयपुर में मटर की दाल नहीं मिलती। यहाँ पर दुकान पे अगर हम पूछने जाते हैं ना कि मटर की दाल है, तो वो ऐसे सरप्राइज़ देते, क्या हंसते भी है और कि मटर की दाल कौन सी आ गई। लेकिन हमारे कोटा ज़िले में तो मटर की दाल बहुत बनती है और हम बहुत अच्छे से खाते हैं, और मेरी तो फेवरेट है। तो हम आज बनाएंगे एकदम अलग तरीके से। जैसे दाल को पूरा बना के उसके ऊपर से तेल का सिर्फ तड़का मारते हैं ना, उस टाइप से। लेकिन तड़का बनाने के लिए हमारे पास अलग से वो नहीं है, चम्मच जो होती है लोहे की। तो मेरे भाई को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसने दूसरी चम्मच से किया तो जल गई वो चम्मच। तो मेरी मम्मी ने मुझे दूसरा तरीका बताया कि दाल को तुम कुकर में तब उबालो ना, तभी उसमें सारे मसाले डाल के उसी में सब कुछ डाल देना। एंड फिर ऑयल गरम करके कढ़ाई में और उस दाल को उसमें मिक्स कर देना, ओनली जीरा डाल के। तो बनाते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। और अब मैं बना रही हूँ, और अब मैं नहा के आ गई। उसके बाद अब देखती हूँ मैं दाल बन कितनी पकी नहीं पकी, क्योंकि यहाँ जयपुर का पानी है ना, पता नहीं कैसा है। हमारे कुकर भी चेंज कर लिया हमने, पहले दूसरा कुकर था, फिर मेरी मम्मी ने बोला कुकर में ख़राबी होगी, तो दूसरे फिर चेंज करके दूसरा कुकर भिजवा दिया। वो हमारे पास दो दो कुकर है, लेकिन कुकर में ख़राबी नहीं है, यहाँ पर पानी ही ख़राब है, उससे दाल उबलती ही नहीं है। अब हमने इसमें 12 सीटी लगाई थी, फिर भी दाल नहीं उबली। और फिर क्या ही कर सकते हैं, सारे दिन गैस बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। फिर जितना हुआ वो ठीक है, फिर 3 सीटी मैंने और लगाई, फिर उसके बाद जाके पकी। और इतना टाइम वेस्ट होता है ना। तो यहाँ पर मैं मिर्ची प्याज सब काट रही हूँ। थोड़ा दिमाग कम लगाती हूँ ना मैं, इसलिए, क्योंकि सब कुछ डालना था, मतलब सब कुछ डालना था। अब उसमें आ जाता, सब कुछ में आ जाता है टमाटर प्याज हरी मिर्ची सब कुछ। वो सब कुछ ही मुझे साथ में डालना था दाल में, लेकिन थोड़ा दिमाग कम चलता है, इसलिए अब मैं इसी में डालूँगी। थोड़ा मिक्स हो गया, पता नहीं क्या बनेगा, ये दाल तड़का बनेगा, पता नहीं क्या ही बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बना लिया मैंने, जैसा मम्मी ने बताया था वैसा तो नहीं बनाया, लेकिन बना रही हूँ। उसके बाद मैंने तेल गरम कर लिया। एंड यहाँ पर थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। अब मैं ये जो चैनल स्टार्ट करा है ना, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और फालतू कमेंट करेंगे कि ये वो ये, और गलती से अगर ये मेरे जान पहचान वालों के पास चला गया फिर तो क्या ही बात है। वो तो इतना ही बकवास करेंगे ना कि उसमें फिर डिमोटिवेट होने वाला वो आ जाता है, एक फैक्टर की डिमोटिवेट करने की बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन मैं नहीं होने वाली डिमोटिवेट, क्योंकि मेरे को नहीं है किसी की टेंशन। क्योंकि इतना तो मेरे को समझ आ गया है, इतनी तो मैंने ज़िंदगी देख ली है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। और अगर कोई इंसान अगर आपको डिमोटिवेट करता है तो उसकी बिल्कुल भी मत सुनो, बिल्कुल भी मत सुनो किसी की। अगर आप अच्छा कर रहे हो ना, कुछ किसी का गलत नहीं हो रहा उससे, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, लेकिन अगर कोई आपका दिल दुखाया है तो उसकी सुननी भी नहीं है। अच्छे से रहना है लाइफ में। बहुत बन लिए सीधे, ज़्यादा सीधापन भी ठीक नहीं रहता, ये बात है। सब यही साथ चाहते हैं कि आप बस घर में रहो, घुट घुट के मरो और ये वो। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ तो भाई लोगों को इतनी दिक्कत होती है ना, क्या ही बताऊँ मैं। अभी मैं जो इंस्टा पे मेरी आईडी है वहाँ पर मैं बनाती हूँ वीडियोस रील्स बनाती हूँ, उसमें भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जबकि मैं दोबारा पढ़ भी रही हूँ, मैंने अपने बलबूते पर जॉब ले ली पढ़ के, फिर भी लोग आएंगे ज्ञान देने। इट्स ओके भाई, इट्स ओके। इसलिए मैं आपको भी यही बात बोलना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँची है तो एकदम खुश रहो, मस्त रहो, लोगों की मत सुनो।
और यहाँ पर मैं भूल गई थी कि मैंने वाइट टी शर्ट पहनी है, तो ये मैं घर से लेके आई थी एप्रन। तो मैं बहुत क्लमजी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैंने बाद में पहना। तो उसके बाद क्योंकि टी शर्ट बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैंने दाल को देखा क्या इसके हाल है, तो कुछ ऐसी थी। उसके बाद फिर मैंने 3 सीटी और लगा ली थी, फिर थोड़ा ठीक हो गई थी। लेकिन वो मज़ा नहीं रहता जो घर पे रहता है ना, वैसी पकती नहीं है यहाँ के पानी से। और जो कोटा डिस्ट्रिक्ट में पानी है ना, वहाँ की दाल तो इतनी टेस्टी लगती है ना कि क्या ही बताऊँ। अब सब जगह की अलग अलग बात है। और यहाँ मेरे फ़ोन नया है, फिर भी इसकी स्टोरेज फुल हो चुकी है, तो मैं कुछ ना कुछ डिलीट कर कर स्टोरेज खाली कर रही थी, बिकॉज मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बनाने लग गई। और दाल अच्छी बनी है, कैसे भी बनी है, इसका रेसिपी इधर उधर हो गई, लेकिन दाल का टेस्ट बहुत अच्छा था। और आप अपनी लाइफ का टेस्ट भी बहुत अच्छा रखिए, अच्छे लोगों को चुनिए, आपका टेस्ट ख़राब नहीं होना चाहिए कि ये इंसान आके आपकी ज़िंदगी में गलत फहमियाँ, गलत गलत तरीके की बातें ऐसे घोलते हैं ना, वो इंसान आपके टेस्ट नहीं होने चाहिए। आपका जो फ्रेंड सर्कल होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर आप उनसे 4 महीने बाद भी मिलो ना, तो भी आपको ऐसा लगे कि यार कितना अच्छा लग रहा है। एकदम पॉजिटिविटी स्प्रेड करने वाले दोस्त होने चाहिए आपके साथ। और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, अगर दोस्त नहीं है तो अकेले खुश रहो। तो यहाँ पर हर चीज़ ऐसे ही है कि कोई किसी की खुशी देख के खुश नहीं होता। कुछ लोग ही होते हैं तुम्हारे सर्कल में, बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी खुशी को देख के खुश होंगे। और ये बात हमेशा याद रखना कि तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। देखो यहाँ पर हमारा जो जो चकला होता है ना, जिसमें हम रोटी बेलते हैं, वो भी टूट गया, तो हमने जुगाड़ लगा रखा है। इतने जुगाड़ू होते हैं ना स्टूडेंट, और जुगाड़ से ही लाइफ चलती है भाई, इंडिया में है हम। और स्टूडेंट से अगर तो जुगाड़ करना नहीं आता और एडजस्ट करना नहीं आता ना, तो हम कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छे से जुगाड़ लगाओ, खुश रहो और खुश रहने दो सबको। तो मैं कहाँ थी, हाँ, तो मैं यहाँ थी कि अपनी कंपनी में भी खुश रहना चाहिए। आपको अकेले ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत अकेला हूँ और मैं खुश नहीं रह सकता। भाई मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, गाने चल रहे हैं, बढ़िया रोटी बन रही है, गानों की धुन में एकदम मज़ा आ रहा है। और उसके बाद मैं पूरी रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद मिलते हैं। यहाँ अब लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया है। मैंने 3 दिन से लाइब्रेरी नहीं गई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। अब थोड़ा आराम लग रहा था, इसलिए मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी होने लग गई। और इन बालों की वजह से तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इनका क्या इलाज हो सकता है मुझे कमेंट में बता देना अगर किसी को पता हो तो। मैं जब से यहाँ जयपुर रहने लगी हूँ, मेरी डैंड्रफ ही नहीं मिटती। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मेरी डैंड्रफ नहीं रहती हमेशा। जैसे मेरे 2 दिन सिर नहीं धोया, उसके बाद मेरे को खुजली होने लग जाती है डैंड्रफ की वजह से। पता नहीं क्या इलाज इनका। और इनको कटवाने भी नहीं देते मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी। अगर मैं इनको छोटे करवा लूँ तो भी मुझे डांट पड़ती है। और क्योंकि मम्मी और बोलते हैं कि बहुत अच्छा बाल है। मेरी मौसी तो इतना डांटती है ना। मैंने किसी को बिना बताए कंधे तक करवा लिए थे 2022 में, जब नहीं सॉरी हाँ 2022 में करवा लिए थे एक बार। फिर मैं यहाँ जब आई थी जयपुर 2023 में, मैंने फिर करवा लिए थे एकदम कंधे तक। मुझे इतना डांट पड़ी थी ना मेरी मौसी से, क्योंकि मेरी मौसी के बहुत छोटे घने बाल नहीं है, मतलब छोटे हैं, तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं मेरे बाल। और एक मेरी फ्रेंड है, उसको भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब लगभग सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। जब मैं कोटा रहती थी ना, वहाँ पे भी बहुत लड़कियाँ तारीफ़ करती थी मेरे बालों की। लेकिन मैं पहले अपने बालों की केयर भी बहुत करती थी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छे लगते थे जब वाइट भी नहीं थे, झड़ते भी नहीं थे, डैंड्रफ भी नहीं रहती थी इनमें। कोई बात नहीं है, हर टाइम एक जैसा नहीं होता। इस लड़की से मैंने चोटी करवाई थी और उसने यहाँ पीछे मेरे जाने क्या कर दिया, खड्डा जैसे। यहाँ से एक कहीं करूँ, यहाँ क्लिप लगाएगा यहाँ यो त्रुटि खोक लो काई कर दियो। अटी साइड तो कोई नहीं, अटी साइड नीचे सिर्फ क्यों परस तोड़ दी रही हो, 10 तक ला रहे हो, खोग लो तो क्लिप लगाओगी, कहोगे वापस क्लिप तो ऊपर आओगे। हो गई लड़ाई। और अब मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जाने के लिए भी हमने बहुत दूर की लाइब्रेरी चूज़ कर लिया, तो रोड से जाना पड़ता है मेन रोड पर, और अच्छे से चलना भी हो जाता है, बढ़िया वॉक हो जाती है। और ये हर जगह मंदिर बने हुए हैं, इतने मंदिर हैं गली गली में, पता नहीं कोई पूजा करने भी नहीं दिखते मेरे को, तो यहाँ ताला ही लगा रहता है हमेशा। और पार्क भी इतने हैं यहाँ पर,
देखो कितना ज़्यादा फैला रखा है कूड़ा कचरा, एकदम काट काट कर डाल रखे हैं 2 दिन से। और मैं चल रही हूँ अपनी मस्ती में। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। फिर चश्मा वालों के तो अलग ही दुख रहते हैं। अब मैं लाइब्रेरी आके अच्छे से मगन होकर पढ़ाई करूँगी। भाई अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखो कि पढ़ाई की जगह पढ़ाई, मस्ती की जगह मस्ती। जो अपने शौक़ है वो अपने शौक़ पूरे करो, और पढ़ाई उससे डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।